सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, एक्स सर्विसमैन है तो जाग जाओ, उस लेटर को सुन लेना, नहीं तो पेंशन होगी बंद, पुराने पेंशनर्स की आफत है। देखिए कौन सा लेटर। और मैं बात करूंगा, एक सेना के जवान की करतूत सामने आई, पाकिस्तानी महिला से गुपचुप कर ली शादी, अब उसके साथ क्या होगा आप देख सकते हो, कोर्ट मार्शल होगा या सेना से बर्खास्तगी। और मैं बात करूंगा, एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बुरी तरह कटाक्ष किया गया। आखिर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो कहां पे की, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और यह है इस समय की गंभीरता। धन्य है ऐसे राजनेता, धन्य है इतनी गंदी राजनीति में। इसका एक पर्दाफाश करूंगा। बात करूंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश जाते जाते रोक दिए गए। क्या आखिर उन्होंने कहा आप सैनिकों के साथ रहिए। और पाकिस्तान रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं अब तो युद्ध होगा, क्यों, हमें यदि पानी नहीं मिलेगा तो हम युद्ध करेंगे। बाकी खबरों को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर। यदि आपका पीपीओ, आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं तो एक बार अपने पीपीओ को चेक कर लीजिए। मेरे कहने से चेक कर लीजिए, चाहे आप पुराने हैं नए हैं कोई भी, और उसमें सारी चीजें चेक, ऊपर से नीचे चेक करिए। चेक करिए क्या आपका नाम सही है, चेक करिए आपके डिपेंडेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चों का नाम सही है, स्पेलिंग सही है, सरनेम चाहिए, आधार कार्ड नंबर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सारी चीजें सही है। और बाकी आपकी अकाउंट डिटेल तो आप चेक कर लोगे, नहीं तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि जब से स्पर्श में माइग्रेशन शुरू हुआ, स्पर्श से हमारा कॉन्टैक्ट या कनेक्शन या जो करार शुरू हुआ है, तब से कई तरह की परेशानी हो रही है। क्योंकि बैंक तो आपको पेंशन दे दी थी, लेकिन ये लोग आपकी सीधी सीधी पेंशन बंद करेंगे। ये फिर मुद्दा उछला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग की तरफ से लेटर है। और ये सीधा सीधा लिखा गया है कि यूनिफॉर्म प्रोसीजर, यानी यदि आप आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, तो आपके लिए समान प्रोसीजर है। अपेंडिक्स है इसके साथ। इस तरीके से अपने चीजों में करिए सुधार। इंट्रोडक्शन, एक केस विद टेकन ऑफ सर्विस हेडक्वार्टर, सिंप्लीफिकेशन एंड अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स इन पेंशन, आपका पेमेंट ऑर्डर ऑफ ऑल 3 सर्विस। A tri-service committee was convened under the ADGP so and so and formulate uniform procedure amongst of 3 service. The proposal of uniform procedure has been accorded by MOD DSW ने, और ये स्वीकार किया है कि तीनों सेनाओं ने कहा है कि अब यूनिफॉर्म प्रोसीजर कर दिए कि जिला सैनिक बोर्ड की कार्रवाई हो या कहीं की हो तो वहां से और डीएसडब्ल्यू तक एक ही प्रोसीजर होना चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से भी उसी के अंडर आते हैं। तो उन्होंने कहा है टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कैरिंग आउट द चेंज अमेंडमेंट ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स। उन्होंने कहा है यदि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, गलती से आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार कीजिए, आपके और आपके डिपेंडेंट्स के। तो प्रोसीजर बताया था, फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड, चेंज ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड पर्सन ऑफ देयर डिपेंडेंट्स इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर। और पीपीओ में कैसे सुधार करना है इसकी इन्होंने बताया। चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन पीपीओ, उन्होंने कहा है करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड अफसर हैं, जेसीओ हैं, ओआर हैं, इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट एंड इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी। आपका डेट ऑफ बर्थ का मामला इंडिविजुअल का मामला है, देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर करेक्शन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड अफसर, जेसीओ आर इंडियन आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन इंडियन एयरफोर्स एंड सो, एंड बोनाफाइड मिस्टेक विल बी रेक्टिफाई अकॉर्डिंग विद द कमीशनिंग। उन्होंने कहा यदि आपका ही नाम बदलवा रहे हो तो ये तो नामुमकिन है, मुश्किल है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है इस गलती के लिए कमीशनिंग लेटर नामांकन फॉर्म के अनुसार सुधारा जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर से ये सुधारा नहीं जाएगा। आप समझ गए, यदि आपका नाम में, आपके नाम में गड़बड़ी तो ये तो खुद के इंडिविजुअल की। करेक्शन इंडोर्समेंट डेट ऑफ बर्थ फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ रिटायर्ड पर्सन, यदि आपके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, उनके नाम में गड़बड़ी है, तो कैसे सुधारा जाएगा, इसके लिए उन्होंने बात कहा। चेंज ऑफ नेम इन पीपीओ में की बात कही है, एडिशनल अमेंडमेंट ऑफ सरनेम की बात कही है, एडिशनल चेंज अमेंडमेंट इन मैन फर्स्ट एंड मिडिल नेम एंड सरनेम की बात कही है। अफसर हैं चाहे जेसीओ जवान है, उन्होंने सीधा कहा है यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति के डिपेंडेंट है, उनकी जन्म तिथि में सुधार और समर्थन के लिए एएसडब्ल्यू एमओडी द्वारा एक पत्र है 23 दिसंबर 2014 का, उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है। उन्होंने कहा है पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ईएसएचएस, इसका एक सत्यापन कॉपी लगेगी। सही जन्म तिथि के बारे में गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर एक आपका एफिडेविट लगेगा। और बच्चों के मामले में और बीबी के मामले में उनके जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो लगेंगे, और उस हिसाब से आपके पीपीओ के नाम में परिवर्तन होगा। सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, जैसे कहा है
भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारी जैसे के नाम में ये इस प्रकार की पीपीओ में तो आप ये बदला जा सकता है। सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत आवेदन देना पड़ेगा और उनके लिए एक गजेटेड ऑफिसर का साइन होगा, 2 राष्ट्रीय सैनिक पत्रों की कटिंग होगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड की आपकी कॉपियां लगेंगी, नवीनतम पेंशन आपका अकाउंट लगेगा। जब नाम में कोई परिवर्तन नहीं मांगा जाता है तो कमीशनिंग पत्र के अनुसार किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा है, जैसे उन्होंने कहा है कि पर्सनल एप्लीकेशन बाय रिटायर्ड पर्सनल, गजेटेड नोटिफिकेशन लगेगा और न्यूज़पेपर कटिंग लगेगी, और उन्होंने कहा है कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, लेटेस्ट पेंशन अकाउंट डिटेल लगेगी, ये सारी लगेगी और सारा प्रोसीजर A to Z इसके साथ दिया गया है। आप इस लेटर को जरूर रख लेना और ये सारी चीज आपको जिला सैनिक बोर्ड और रिकॉर्ड के माध्यम से होगी। ये अधिकारी हैं उनके लिए अलग नंबर दिए हैं, अफसर वेटरन्स हैं तो उनका ऑफिसर्स जो रिकॉर्ड है दिल्ली के अंदर वहां से होगा। तो दोस्तों ये आप एक बार अपने पीपीओ को चेक करें और इसमें सुधार कर लें। नहीं, क्योंकि मेरे सामने कल एक एयरफोर्स के JW हैं और उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बीमारी की वजह से, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि शायद मेरा लाइफ में आगे न सर्वाइव कर पाऊँ, लेकिन मेरी वाइफ का उन्होंने कहा है नाम में थोड़ी गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ है नहीं, तो क्या करें। इस मोमेंट पे कल मुझे ये याद आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर करिए। अब मैं बात करूंगा सेना के जवान की करतूत आई सामने, अब पड़ गया मुश्किल में। हाँ जी दोस्तों, CRPF का एक जवान है, पाकिस्तान महिला से शादी की बात छुपाई, अब उसका ऊपर संकट है। अभी देख सकते हो कि बहुत सारी टेंशन चल रही है और इसकी बात की भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान को बर्खास्त कर दिया गया है। जवान मुनीर अहमद पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छुपाने का आरोप है। इसके अलावा मुनीर ने महिला की वीजा वैधता समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रखा। इस मामले का खुलासा होने पर मुनीर के खिलाफ कोर्ट इंक्वायरी और सख्त कार्रवाई की गई। ये वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया गया था, यानी वीडियो कॉल में ही शादी हो गई थी। इंडिया टुडे ने जो इस खबर को छापा, उन्होंने कहा मुनीर के कार्यों की सेवा आचरण का उल्लंघन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक पाया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के कहने के बाद अहमद की मैनल खान के साथ निकाह का पता चला। दोनों ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था। CRPF की जांच में पाया गया कि जवान ने संबंधित अधिकारियों को अपने निकाह और पत्नी को भारत में रहने की सूचना नहीं दी गई थी। और ये बात अभी CRP जो पत्नी है 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा को लेकर के यहाँ आई है और उसको भारत छोड़ने का जो मिला है और उसकी इंक्वायरी की गई और फिलहाल उसके बर्खास्त किया गया। तो दोस्तों इस तरह की करतूत जब सामने आएगी, मामला खुलेगा कि आपकी वीडियो पे बात हुई, निकाह हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें छिपाएंगी बर्दाश्त हो सकती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और वीडियो में आप देखिए किस तरह का एक घिनौना प्रचार हो रहा है। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है, मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के YouTube चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहां पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का YouTube चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। मैं कह रहा हूं धन्य है राजनेता और धन्य है राजनीति। इनको देश में इनकी गंभीरता पर मैं सवाल उठा रहा हूं। आप भूतपूर्व सैनिक, आपको लग रहा है आज देश में लड़ाई है, हमारी यूनिट क्या करेगी, हमारे सैनिक क्या करेंगे, आखिर बहुत सारी समस्याएं होंगी, कैसे रात भर लड़ाई चलेगी, खाना पीना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। हम चाहते हैं हम इनकी क्या मदद करें, हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर दर्द है, लेकिन इनके अंदर दर्द है। जरा इस वीडियो को सुनिए। अब ये मोहतरमा सीधा मानी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही। अब ये वीडियो पूरी जगह वर्ल्ड में भी जा रहा है, पाकिस्तान में भी जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं। वो भी सोच रहे होंगे कि यानी देश में सबसे, माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कहा है कि हम आपको छूट दे रहे हैं, सेना को छूट दे रहे हैं, अब इन्होंने मजाक उड़ाया कि माननीय प्रधानमंत्री ने थर थर कांपने लगाया पाकिस्तान, यूट्यूब पर सर्जिकल स्ट्राइक,
पता नहीं इंस्टाग्राम पे सर्जिकल स्ट्राइक, उनके इतने यूट्यूबर हड़कंप मच गया है, थर थर कांप रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, ऐसे शब्दों का संबोधन करते हुए इस तरह वीडियो, एक मजाक वाला वीडियो। अरे मजाक वही करते हैं जो स्टेज पर लोग रहते हैं, लेकिन आपकी गंभीरता पर भी तो हम सवाल उठाते हैं। आपकी क्या राय? भले वो कर रहे हैं, वो गलत हो सकता है, लेकिन उसको किसी और भाषा में बोला जा सकता था। आपके स्टेटमेंट सही होने चाहिए थे कि जो भी हुआ वो उनके लेवल की बातें नहीं थी कि आपने माननीय प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक कर दिया, रक्षा मंत्री का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मैं साथ कहूंगा कि भारत सिंधु नदी को रोकने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान हमला करेगा। अब ये रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, और इधर हमारे रक्षा मंत्री पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह का रूस दौरा रद्द कर दिया है कि भाई उनका रक्षा मंत्री ये डींगे मार रहा है तो आप रूस मत जाइए। और रूस में एक सेलिब्रेशन था, रूस में एक विक्ट्री डे था उनका, और उसकी जगह उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को भेजने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी रूस दौरा रद्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह पीएम मोदी की जगह रूस के विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्हें अपना रूस का दौरा रद्द किया। अब उनकी जगह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इधर कह रहे हैं ये श्रीमान जी, एक बुढ़ऊ है, कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है, अगर भारत ने पाकिस्तान में पानी रोकने या दिशा बदलने की या कोई ढांचा का निर्माण किया तो पाकिस्तान सीधा हमला करेगा। सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं, यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा है। कोई हमला सिर्फ तोप या गोले या बंदूक चलाने तक सीमित नहीं है, इसके कई रूप हैं और जिनमें से यह भी एक रूप है। अब यानी धमकी सीधा परमाणु अटैक की दे रहे हैं, यानी इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है। अब परमाणु अटैक की धमकी के देने बाद अब कुछ एक नेता कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहां है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता चरण सिंह चन्नी एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद अब इनको सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए तो उनको साथ ले जाओ, सेना के साथ भेज दो, या पहले वहां पर भेज के बिठा दो कि एक हम बंकर खोद देते हैं, वहां पर एक बायनाकुलर पकड़ा दो और बैठो और यहां हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो आप वीडियो बना लेना। तो ऐसे ऐसे नमूने हैं, इनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाएंगे, इनके बच्चे विदेशों में सेट हो जाएंगे और राज्य करने के लिए तुम्हारे ऊपर की लेयर, ऊपर की कुर्सी पर ये बैठ करके हमारी बैंड बजाने का ये काम करेंगे। आपकी क्या राय है?